अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? ठीक है। अच्छा, हमने Azure AI 900 स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें फोकस की थी कि कैसे हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा उसके अंदर हमने डैशबोर्ड्स देखे थे, डैशबोर्ड क्यों यूज़ होते हैं कि आप जो भी काम करना चाहते हैं ओवरव्यू उसमें रख दें। जैसे आप लॉगिन हो तो डैशबोर्ड पे हर चीज़ आपको सामने नज़र आ रही हो, साथ तो नज़र आ रही हो। सही है। तो उससे आगे फिर हम ना आज थोड़े टॉपिक्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, मशीन लर्निंग के, जो कि हमने लास्ट 2 मंथ से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक नज़र इस पर थोड़ा ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद इसको फिर एज्योर क्लाउड पे इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे डिप्लॉय करना है। अच्छा, तो सबसे पहले जो आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन, NLP, ये सारे जब हम सब टॉपिक्स की बात करते हैं, ये सारे पार्ट आते हैं डेटा साइंस के। अच्छा, AI में हमने क्या पढ़ा था? AI क्या होती है, किसी को याद है? कोई भी चीज को क्या डिसीजन ले सकते हैं कि कंप्यूटर एबल हो, उसके अंदर ऐसी एबिलिटीज हो कि वो खुद प्रिडिक्ट करे, कुछ डिसीजन ले, उसकी बेस पे कोई आउटपुट परफॉर्म करे। तो अगर आप इमेजेस में देखें तो जैसे कि कुछ कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे इमेज डिटेक्शन की बात करते हैं, तो कैमरे लगे हैं, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है, वो इमेजेस की डिटेक्शन कर रहे हैं, बंदे को डिटेक्ट किया जा रहा है, अटेंडेंस सिस्टम है बेस्ड ऑन ह्यूमन पीपल, सही है, उनकी बेस पे। तो उसके अंदर फिर हमने AI के अंदर गए थे, तो हमने डेटा साइंस के अंदर जो फिलहाल जो हम AI को ब्रॉड 3 वेज में करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर विजन, NLP और एक सिंपल मशीन लर्निंग। सही है। तो कंप्यूटर विजन में क्या होता है कि हमने जो चीज़ें देखी, बेसिक चीज़ें देखते हैं कि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन आपको दिखेंगी, जैसे अटेंडेंस सिस्टम हो गया, कुछ ऐसे कैमरे, कुछ अटेंडेंस सिस्टम के अलावा भी आप कोई चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं कि एक बंदा है, आपने कैमरा लगाया, आप चाहते हैं कुछ बंदों को यहाँ पे ट्रैकिंग करें, कोई बंदे इधर मूव करें, उनको ट्रैक करें, उनको फॉलो करें। सही है। और उसके अलावा भी क्या कहते हैं, आपने ये ना अपने हिसाब से कोई सा भी ट्रेन कर सकते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं कि एक अटेंडेंस सिस्टम है, उसके अलावा आप कोई स्पेसिफिक चीज को डिटेक्ट करना चाहते हैं कैमरे में, सही है, या फिर आप ROI क्या क्या आप कहते हैं कि एक लिमिटेड सी प्लेस बना देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर जो भी आए ना उसको डिटेक्ट करें। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर विजन में होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमने फिर देखा था NLP, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आप टेक्स्ट को प्रोसेस करते हैं और आप कुछ अपने स्पेसिफिक टास्क करवाना चाहते हैं कि ह्यूमन इजीली टेक्स्ट में लिखे और उसको चैटबॉट उसको या फिर उसको NLP के मॉडल उसको समझे और उसका कोई रिस्पॉन्स दें, ताकि आपने इसका वो समराइज, आपने एक मॉडल देखे होंगे मल्टीपल, जैसे एक टेक्स्ट समराइजेशन है जिसको आप मल्टीपल टेक्स्ट देते हैं, उसको समराइज करके दे देते हैं। सही है। और उसके अलावा भी आप चैटबॉट बना सकते हैं। और आप जैसे अभी हमने आप सबसे एक वो करवाया था डेमो, इसमें हमने स्पैम, हमने बताया था ईमेल जो आ रही है वो स्पैम है या नहीं। सही है। तो आप लोगों ने इसको खुद ने मॉडल ट्रेन किया था, डेटा टैग्स को प्री प्रोसेस किया था, और एक हमने भी रैंडम फॉरेस्ट या मल्टीपल मॉडल्स ट्रेन किए थे जो कि प्रिडिक्ट करते हैं कि ये जो आपको ईमेल आई है ये स्पैम है या फिर वो वैलिड कोई ईमेल है। सही है। उसके बाद एक और आता है कन्वर्जेशनल AI। तो कन्वर्जेशनल AI में क्या होता है कि जिसमें कोई बॉट, चैट बॉट आप लोगों से बात करे, कन्वर्सेशन करें ह्यूमन के साथ, तो ये चीज आती है कन्वर्सेशनल AI में। तो अगर इसमें हमने क्या इसमें एग्जांपल्स आएंगी लाइक चैटबॉट। जब हम चैटबॉट की बात करते हैं, अब चैटबॉट में भी आ जाए कि अभी कोविड आया था तो लोगों ने ऐसे चैटबॉट बनाए कि आप जाएं उधर, आप बताएं मुझे फीवर हो रहा है, मेरे लंग्स थोड़े फील हैवी हो रहे हैं, आप उधर रीजंस लिखें, तो उसकी बेस पे वो आपको क्या बताता था कि आपको फीवर, कोविड के सिम्टम्स हैं या नहीं। तो हर बंदे के लिए तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो सकता ना, तो उसके लिए जो मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना, अच्छा जब चैटबॉट्स में भी जाएं तो मल्टीपल कैटेगरीज मिल जाती हैं। एक ये होती है मोस्ट फ्रिक्वेंट, ऐसे जो क्वेश्चन वैसे बहुत रिपीटेटिव होते हैं, आप उस पर एक मॉडल बना देते हैं कि ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ जाए, इसका जवाब दे दे। फिर आप कुछ जनरल चैटबॉट्स बना देते हैं। ठीक है। तो ऐसा मल्टीपल कन्वर्सेशनल बोट्स बना सकते हैं। इवन आप वेबसाइट पे जाते हैं लाइक अमेजोन हो गई, अलीबाबा या अली एक्सप्रेस पे जाते हैं, वहां पे भी आपको एक चैटबॉट मिलता है जो बोलता है हाउ मे आई हेल्प यू, फिर आप उधर रीजन लिखते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा होता है। सही है।
और इसके अलावा आप इसमें मेडिकल में भी काफी ज्यादा है कि है ना, आजकल तो ऐसे भी चैटबॉट बन रहे हैं कि आप उसको बताएं कि है ना, जस्ट लाइक वो डॉक्टर है, आप बताएं मेरे सर में हेडेक है तो वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है कोई मेडिसिन, या फिर आपको वो ये भी बता सकता है आपको वो बीमारी क्या है। तो क्या बिल्कुल ऐसे कंसल्टेंट टाइप, तो इन पे भी काम हो रहा है। तो ये जो मेन टॉपिक जो कन्वर्सेशनल एआई ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मोस्टली एज्योर का जो आपका टेस्ट होने वाला है ना उसमें आने हैं। अच्छा एक और बात याद रखें, इसके अंदर कन्वर्सेशनल एआई की बात होगी तो याद रखेगा कन्वर्सेशनल एआई और एक नॉर्मल एनएलपी में फर्क है। एनएलपी बड़ी डोमेन है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कन्वर्सेशनल एआई एक लिमिटेड एरिया है। आपको अगर बोले कि टास्क प्रेडिक्ट करवाना है तो कन्वर्सेशनल कोई एनएलपी का टास्क है कि आपने कि इंटेंट बताना है दो तीन ना, कि फिर कोई हैप्पी है या फिर सैड है, तो ये दो इंटेंट हो गए हमारे पास, ये बताने हैं। तो ये एनएलपी के एक क्या कहते हैं पार्ट है स्मॉल, लेकिन कन्वर्सेशनल एआई नहीं है। ये कन्वर्सेशनल एआई वो होगी जो कि ह्यूमन से चैटबॉट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। या फिर लेट्स से आप कभी रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो आप बोलते हैं कि या होटल जा रहे हैं कि कहते हैं 2 रूम का एक रूम रिजर्व करने हैं, सही है, 2 रूम रिजर्व करने हैं और मल्टीपल चीजें बताते हैं, वो आपको जवाब दे रहे होते हैं। ये सारे चैटबॉट हैं, कन्वर्सेशनल एआई में आते हैं। थोड़ा मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पेपर में आ सकता है कि एनएलपी के अंदर कन्वर्सेशनल एआई की हेडिंग होगी और उसके अंदर 4 एमसीक्यूज होंगे कि इसमें से लाइक आप ये बताएं कि ये ट्रू फॉल्स होंगे या टिक होंगे कि ये कन्वर्सेशनल एआई की एग्जांपल है या नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए कन्वर्सेशनल एआई और एनएलपी में। तो एनोमलीज पे आ जाते हैं। हमने एनोमली डिटेक्शन देखी थी। एनोमली डिटेक्शन में क्या था कि वो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि एबनॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं, जिसको एबनॉर्मलिटी बोल रहे होते हैं। वो असल में होता क्या है, लेट्स से आपका एक डेटा है कि एक उसकी क्या अगर आप नॉर्मल डेटा को देखें तो उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी जो कि उसी पॉइंट पे लाइक करता है, लेकिन समटाइम कोई ऐसा इशू या किसी रीजन की वजह से वो एबनॉर्मल बिहेव करने लग जाते हैं, जिसमें हम एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करते हैं। इवन आप जो क्लस्टरिंग कर रहे थे ना, के क्लस्टरिंग आपने की करवाई जो मैंने, और मल्टीपल हमने क्लस्टरिंग मॉडल्स देखे थे, उधर भी यही था कि लेट्स से क्लस्टर बन गया 3। अब कोई एक पॉइंट है जो कि तीनों से बिल्कुल डिफरेंट क्लस्टर से आउटसाइड है, तो वो क्या है नॉर्म लिए था कि वो तीनों क्या कहते हैं तीनों क्लस्टर में लाई नहीं करता, लेकिन वो बिल्कुल सबसे अलग है। हम कंसीडर करते हैं कोई 3 क्लस्टर है और एक पॉइंट है जो कि तीनों से फार अवे है। अच्छा, अब इधर भी आपके क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं एनोमलीज के, सही गौर से सुने कि लाइक के एनोमलीज को हम कोई लिमिट लगा सकते हैं। आप एनोमलीज की लिमिट नहीं लगा सकते, ताकि एनोमली कोई भी हो सकती है, वो नेगेटिव में भी जा सकती है, पॉजिटिव में भी जा सकती है। हाँ, लेकिन आपकी क्या कहते हैं अगर आप प्रॉपर केस स्टडी करें तो आपको अगर लिमिट बता दें कि सेंसर है कि 1 वोल्ट से 2 वोल्ट के दरमियान ही चलता है, और 2 वोल्ट से ऊपर हो जाए तो उधर आप कह सकते हैं एनोमलीज, लेकिन ये अलग कॉन्सेप्ट है, सही है। ताकि अब जब चेक लगाएंगे फेल स्टेट तो वो फिर मशीन लर्निंग नहीं रही। आप चाहते हैं खुद ही वो मॉडल ट्रेन करें, वो समझे, अंडरस्टैंडिंग करे कि आपका नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, क्या पैटर्न्स होते हैं उसके अंदर। तो एनोमलीज क्लियर हो गई और जो भी टॉपिक्स बताएं। अच्छा जी, तो उसके बाद ना इनका अभी नॉलेज ग्राफ, इसके लिए मैंने अच्छा इनकी ना एक ये नॉलेज माइनिंग है एज्योर वालों का ना प्लेटफॉर्म। अब ये क्या काम करता है मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। अच्छा सही है, मैंने इसके लिए हाँ ये यहाँ से दिखाता हूँ। अच्छा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं आपको इसका ना सिंपल ओवरव्यू बताता हूँ। नॉलेज माइनिंग इसका करता क्या है, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है एज्योर वालों ने, जहाँ पे आप स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दोनों डालें। अब सवाल आता है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। जो आपको हम CSV दे रहे होते हैं वो होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। क्यों? ताकि एक डिफाइन है कि 5 कॉलम है, 6 कॉलम है। अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की जब हम बात करते हैं उसमें क्या आता है कि कहीं से भी डेटा आ रहा है। लेट्स से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आप इसको बोल सकते हैं कि आपका यहाँ से PDF आ रहे हैं, वहां पे आपका दूसरा टेक्स्ट आ रहा है कोई दूसरे फॉर्मेट में, वहां से JSON फॉर्मेट में आ रहा है, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है। या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ये भी हो सकता है कि जो आपके कॉलम नेम है ना, लेट्स से स्ट्रक्चर में तो हमें पता है 5 या 10 है, हमें फिक्स है। अनस्ट्रक्चर में ये हो सकता है ये फिक्स नहीं है, ये कम भी हो सकते हैं, श्रिंक भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं।
सही है। तो ये जो इनका नॉलेज माइनिंग वर्क है, ये कैसे काम करता है, इनका ये सिंपल वर्ड में पहले आप क्लियर कर दो करता है क्या। ये क्या करता है, उसको हम डेटा देते हैं, ये ट्राई करता है कोई इंसाइट्स फाइंड करने के कि जो आपने मल्टीपल डेटा इधर अपलोड किया है उसका क्या सेंस है, उसमें कोई फाइंड इंसाइट्स करता है और आपको जो यूजर जिसने अपलोड किए उनको कोई इंसाइट्स बताता है कि इन आपस फाइलों में क्या रिलेशन है और ये आपस में इनके अंदर क्या हिडन पैटर्न्स हैं जो कि फाइंड आउट करके देगा। ये एज़्योर वालों ने मल्टीपल मॉडल्स खुद से इधर डिप्लॉय किए हुए, जैसे आपने डेटा पुट करना होता है ये खुद ही इनसाइट में फाइंड करता है, इनसाइट्स वगैरह। सही है। अच्छा, अब इनकी थोड़ी ऐसे, अब जो डेटा स्टोर कर रहे होते हैं कहीं होता है एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज, एज़्योर टेबल स्टोरेज और एसक्यूएल डीबी, कॉस्मोस डीबी और मल्टीपल इनकी ना डेटाबेस है और थर्ड पार्टी डेटाबेस भी आप यूज कर सकते हैं। तो एक दो बता देता हूँ, जैसे एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए यूज होती है। सही है। जब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे ना जिस डेटाबेस को, उसके बारे में पहले पूरा ओवरव्यू लेंगे और फिर उसका किस स्ट्रक्चर है अनस्ट्रक्चर है उसको कैसे यूज कर सकते हैं, फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो फिलहाल अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मल्टीपल डेटाबेस है तो कहीं से भी आप डेटा उसमें सेव कर सकते हैं। फिर आप क्या करते हैं, मल्टीपल डेटाबेस को आपस में कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद फिर ये जो इनका एज़्योर का मॉडल है माइनिंग का, वो खुद ही उसके अंदर से इनसाइट फाइंड करता है। अभी तस्वीर देखें, ये इंजेस्ट डेटा इंजेस्ट करना, देखें अब स्ट्रक्चर डेटा, अब ये अनस्ट्रक्चर डेटा भी हो सकता है, इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो। सही है। तो इनका फिर ये दूसरा आता है जिसके अंदर इनरिच इन्होंने कहा है कि एआई कैपेबिलिटीज हैं जो कि एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन और पैटर्न्स वगैरह फाइंड करते हैं। अब इधर आप ये चेक करें इन्होंने क्या किया हुआ है, कॉग्निटिव विजन लगाया हुआ है, लैंग्वेज का स्पीच का लगाया, डिसीजन सर्च, मल्टीपल मॉडल्स और मल्टीपल टेक्निक्स लगाई हुई है जो कि इंसाइट्स फाइंड करने में आपके मदद करती हैं। उसके बाद आपका ये एक्सप्लोर है जो कि यहाँ पे आपका जो डेटा है उसको अभी एनालिटिक्स लाइक पावर बीआई, ये मैंने आप सबको कहा ये करना है। सही है। मैंने इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीक से इसकी थोड़ी बहुत ना प्रेजेंटेशन रखवानी है मैंने सब बच्चों से। सही है। आपका ये काम है कि इसके मल्टीपल पार्ट्स हैं पावर बीआई के, स्मॉल चंक्स आप सब आए, हर क्लास के बाद ना 20 मिनट आप हर बंदा एक्सप्लेन करें। तो इससे क्या होगा, जो चीजें हमने सीखी नहीं है ना वो हम उसको भी कवर करेंगे। हालांकि पावर बीआई और मल्टीपल हमारे से टूल्स हैं जो कि कोर्स का कंटेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर चीज को हमारी हैंड्स ऑन हो। जैसे आप जब भी कभी इंटरव्यू में जाएं, अभी पावर बीआई और डेटा, ये आपको डेटा साइंस के मतलब मल्टीपल टूल्स और पावर बीआई और स्पार्क इन फ्यूचर अगर हमें अगर टाइम मिला तो वो भी करेंगे। जिसको ये स्किल सेट आते हैं उसकी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, ताकि स्टिल आपको 3 ईयर 4 ईयर एक्सपीरियंस वाले मिलेंगे बंदे जिनको पावर बीआई का पता ही नहीं होगा और कर नहीं रहे होंगे, सिंपल से एक लिमिटेड सॉफ्टवेयर पे वो लोग स्टक हैं। तो अब पावर बीआई के जो वापस मैं थोड़ा तस्करा कर रहा हूँ इसलिए ताकि ये बहुत पावरफुल टूल है। जस्ट आपने डेटा उठाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, डेटा उठाया आपने ड्रैग किया, एक ग्राफ बन गया विद इन 5 मिनट्स में। अगर आप उसको डेटा साइंस में पाइथन में ले जाएं और ज्यादा प्री प्रोसेसिंग करें तो आपका उधर टाइम ज्यादा लगता है। और पावर बीआई में क्या आपको 5 मिनट में कुछ 3-4 हिडन इनसाइट्स निकाल के आप ग्राफ रिप्रेजेंट करा सकते हैं, ना कि आप पूरा टाइम लगाएं, पूरा एक लॉन्ग मेथड से गुजरे। तो लेकिन ये मेन जो है ग्राफ एनालिटिक्स के काम आता है। यहां तक बात क्लियर हो गई सबको? अच्छा जी, तो अभी ये गाइडिंग प्रिंसिपल थे, इसको बाद में देखते हैं। कन्वर्सेशनल एआई, अच्छा जी, ये आपको मैंने वैसे बता दिया है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत दिखा दूं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, क्या करता है कन्वर्सेशन विद ह्यूमंस। तो आप देखिए कस्टम सपोर्ट फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विस, रिजर्वेशन, हेल्थ से रिलेटेड जैसे सिम्टम्स क्या है, डिजीज क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जैसे गूगल के एलेक्सा नाम है, अमेज़न का एलेक्सा, जी सीरी का सही है। तो ये मल्टीपल चैटबॉट्स हैं, पर्सनल भी है। अच्छा, मैं आपको ना आज एक चैटबॉट दिखाता हूँ रन करके ना, आपके सामने थोड़ा ट्रेन भी करूंगा, ऐसे थोड़ी बात भी करते हैं। ये असल में एक मेरा लास्ट 2 वीक्स पहले मुझे बॉस ने एक काम दिया था, तो उसमें मैंने ये इस पर थोड़ी बहुत क्या कहते हैं रिसर्च की थी और एक मॉडल ट्रेन किया था। अच्छा,
नजर नहीं आ रहा क्या? ऊपर चढ़ के अच्छा देखें ये मैंने किया है। देखिए अभी पहले क्या नाम लिखा आ रहा था बेस, अब ये हो गया रासा। अभी क्या है मल्टीपल इन्वायरमेंट बनाए जाते हैं जिसको बोलते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट, ताकि जब भी आप कोई मॉडल, हर किसी की डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं, कभी कभार वर्जन्स के आते हैं इश्यूज। क्या हो सकता है आपने मॉडल ट्रेन किया उसके लिए पाइथन 2.7 यूज हो रही हो और मल्टीपल लाइब्रेरीज डिफरेंट हो, सही है। तो आप बेहतर ये होती है, अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप मोस्टली अगर एनएलपी या कंप्यूटर विजन किसी का भी काम कर रहे हैं ना, तो आप उसकी एक अलग से वो बना दें वर्चुअल एनवायरनमेंट। जैसे अभी मैं रासा बनाया है, रासा एक चैटबॉट, जो मैं चैटबॉट यूज करना चाह रहा हूँ वो एक रासा का है, सही है। मैं उसकी वेबसाइट भी दिखाता हूँ, तो चेक करते हैं रासा काम भी करता है या नहीं। रासा इनिट, अच्छा जी, प्लीज इंटर अ पाथ, जहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है मैं यही दे देता हूँ। अब उसने बोला कि आपने पाथ नहीं दिया, तो मैं होम रोज के अंदर जाके यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। मैं वाई लिखता हूँ, यस क्रिएट। डू यू वांट टू ट्रेन अ इनिशियल मॉडल? यस, हम मॉडल ट्रेन करना चाहते हैं जो कि हमसे बात करें। यस, कमांड लाइन के थ्रू हम काम करना चाहते हैं, सही है। तो ये थोड़ी देर बाद ये अभी ट्रेन कर रहा है मॉडल को, और अभी फिलहाल लोडिंग मॉडल कर रहा है। उसके बाद आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, इससे थोड़ी हम बात करके देखते हैं कि जवाब देता है नहीं। ये बिल्कुल इनिशियल मॉडल होगा रासा का, तो मल्टीपल मॉडल्स हैं, आप अपने खुद से ट्रेन कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें आपको हाय हेलो क्या हाल है आपके मल्टीपल 3-4 सेंटेंस और कुछ के जवाब दे देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप, अब देखें मॉडल जो भी होता है ना चैटबॉट कन्वर्सेशनल, वो आप याद रखें, आप ये नहीं कह सकते पूरा जनरल हो, आपकी तो पूरी दुनिया की बात के जवाब दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मे भी हो आप बना लें, लेकिन आपको सही जवाब नहीं देगा वो, सही है। ताकि देखें जब तक उसको इंटेंट ना पता चले, इंटेंट किसे कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट या नियत, सही है। जब तक लेट से मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको, उसको यही नहीं पता कि किस मुतालिक बात कर रहे हैं, वो कैसे जवाब दे सकता है आपको। चलें इसको जवाब देते हैं। हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन बडी, ग्रेट, कैरी ऑन, आई एम सैड, हियर इज समथिंग दैट चीयर यू अप। इसने मुझे एक लिंक दिया है, चलो देखते हैं इसने क्या दिया है। ये चैटबॉट ने हमें कुछ बोलता है, इसको देख के आप खुश हो जाएंगे। देखते हैं भाई क्या कुछ करते हैं हमें। ये एक मिनट, अब ये देखें उसने क्या चैटबॉट ने हमें दिया है लिंक, इसका दे दिया कि आप उदास हैं, अब ये देखें आप थोड़े हैप्पी हो जाएंगे। Did that help you? अब वो बाय नहीं कह रहा मुझे, शायद उसको क्या दिया सर उसने भाई? अच्छा बाय नीचे कहा सही है, सही है, अच्छा सही है। एग्जिट भी कहा तो मैंने उसका रिस्पॉन्स बाय दिया है, बाय का भी बाय है, सही है। तो ये बेसिक चैटबॉट है, इस वजह से आप चैटबॉट्स भी बना सकते हैं। तो उसके बाद अब कन्वर्सेशन एआई देख लिया, नॉलेज माइनिंग देख लिया एज़्योर पे। अभी थोड़ी गाइडिंग है, इनकी गाइडिंग प्रिंसिपल है, इसको थोड़ा डिटेल्स में बाद में देखेंगे, लेकिन ये ओवरऑल देख लेते हैं होते क्या है। इसके ना मेन 6 प्रिंसिपल है, ये इसके लिए नहीं है, ये कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, लेकिन ये आ सकता है सवाल में, इनमें से 1-2 आ सकते हैं कि 6 आप जानते हैं, आप काफी टाइम से पेपर्स देते हुए आ रहे हैं, सही है। तो वो क्या करते हैं, कोई भी हिस्ट्री वाली चीज मिलती है उसके एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो इसका अब 6 क्या है, अब एक फेयरनेस है, सही है। 6 ये गाइडिंग एज़्योर, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कल की क्लास में शायद। फेयरनेस क्या है कि आप जो भी चीज बना रहे हैं वो सबको इक्वली ट्रीट करें, लाइक जेंडर है, जो हर हिसाब से जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, ये नहीं है कोई रेसिज्म हो उसके अंदर, सही है। फिर रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी, अब ये उसकी एग्जांपल है, लाइक अगर हम ऑटो ड्राइव कार की बात करें जैसे टेस्ला, सही है। तो अब उधर टेस्ला में क्या होता है कि वो रिलायबल होनी चाहिए, उसके साथ साथ सेफ्टी मैटर्स करती है। आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सेफ्टी का हमेशा हो, सही है। उसके बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी,
अब ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव से है, अगर देखा जाए एक यूजर के हिसाब से भी, क्या यूजर है उसका डेटा है, जैसे हम व्हाट्सएप फेसबुक यूज कर रहे हैं वो डेटा भी आउट ना हो, सही है। और उसके अलावा जो डेवलपर कोई मॉडल ट्रेन कर रहा है तो उसके लिए कहीं से उसको डेटा मिलता है, सही है। स्पेसिफिक जैसे मैंने फोर्ड के लिए या किसी कंपनी के लिए आप काम करते हैं, सही है, तो वो आपको डेटा देगी, जब तो डेटा नहीं देगी आप उसके लिए अच्छा मॉडल बना नहीं सकते फोरकास्टिंग के लिए। तो ये भी बहुत मैटर करता है, उन्होंने आपको जो डेटा और जो चीजें दी हैं वो आपने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, और उसके बाद आपके पास जो यूजर्स आ रहे हैं उनका भी कोई प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। फिर एक इंक्लूसिवनेस था जिसमें के बेनिफिट्स का आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कोशिश कर रहे हैं कि हर किस्म की सोसाइटी को उससे फायदा हो, ना कि आप एक स्पेसिफिक डेटा साइंस वाले लोगों के लिए बना रहे हैं। जो चीज बनाए तो लेट से अगर दूसरी फील्ड का बंदा आना चाह रहा है तो वो भी उसमें आ सके, सबका आप सोच के कोई चीज बनाए। फिर ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। अब ट्रांसपेरेंसी तो जनरल चीज है, यानी ट्रांसपेरेंसी वाजा चीज दिखना। अब ट्रांसपेरेंसी होगी क्या, लेट से आपने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया है, कैलकुलेटर ही बनाया है, सही है, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, आपने उसको बताना है कि आपने डिवाइड पे जीरो नहीं देना, ताकि आपने कंडीशन नहीं लगाई हुई, अगर आपने जीरो दिया तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। तो बिल्कुल यूजर को भी ट्रांसपेरेंट हो, जो जो आपने किए उसको पता होगा कैसे उसने काम करना और क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, कि आपने क्या क्या नहीं करना, रिस्ट्रिक्शन वाली सारी पता होनी चाहिए उसको। फिर एक आ जाता है अकाउंटेबिलिटी, के आप जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें आपने उसकी हर चीज का ना क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चीज का ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत बताऊंगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बने थे कंप्यूटर विजन में, इसका वो नेगेटिव यूज होने लग गए थे। लाइक मैं कोई एग्जांपल देता हूँ कि आप डीडोस अटैक्स होते हैं या आप नेटवर्किंग पे अटैक कर रहे होते हैं, आपका ऐसा सॉफ्टवेयर ना हो कि उसको कहीं और पे यूज किया जा रहा हो, क्या लेट से कोई हैकिंग करने या किसी और चीज में, तो आपने जो चीज बनानी है उसके आपको प्रोज एंड कॉन्स पता हो और कोशिश करना है कि वो सोसाइटी में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई आज की।